तो कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब देश भर में फैल गया है। आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे ज्यादा प्रदर्शन महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी। यहां हिजाब डे मनाने का भी ऐलान हुआ। वहीं यूपी के अलीगढ़ में एएमयू के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। कोलकाता में भी महिलाओं ने सड़क पर उतरकर हिजाब का समर्थन किया। श्रीनगर और जयपुर में भी हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। वहीं बिहार के किशनगंज में भी हिजाब पहनकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। यानी दक्षिण भारत से उठी हिजाब विवाद की चिंगारी जम्मू कश्मीर तक फैल गई है। पूरब में कलकत्ता तक पहुंच चुकी है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की तपिश सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में महसूस की जा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मालेगांव की हैं, जहां जमीयत उलेमा हिंद ने हिजाब डे मनाने का ऐलान किया। मुसलसल हुक्म नहीं है, उसके लिए भी गुंजाइश। हिजाब का समर्थन करने के लिए गुरुवार को मालेगांव के अजीज कल्लू स्टेडियम में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मुस्लिम महिला सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं बुर्का पहने और हाथों में पोस्टर लेकर इकट्ठा हुई। प्रदर्शनकारी महिलाएं हिजाब का समर्थन कर रही थीं। हिजाब डे का ऐलान करने वाली जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक संविधान से सबको मिला है और उसे कोई छीन नहीं सकता। हमारी बहनें बेटियां अगर आईनी हक और शरीयत की पासदारी करते हुए अगर वो पर्दा करती हैं, हिजाब में रहती हैं, तो उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो बेहिजाब रहें, बेपर्दा रहें। ये मुल्क के आईन और संविधान के खिलाफ है। ये हमारी तहजीब और कल्चर के खिलाफ है। ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। गुरुवार को बिना इजाजत कार्यक्रम करने के आरोप में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। भगवानवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुन्हे दाखिल किया गया है आयोजकों के खिलाफ। उसी के साथ इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पुलिस ने नोटिस दिए हैं। प्रोटेस्ट पर रोक के बाद आयोजकों ने हिजाब डे पर मार्च निकालने का फैसला तो टाल दिया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं से हिजाब पहनकर ही घर से निकलने की अपील की। इस बीच हिजाब विवाद की पोस्टर गर्ल की तरह उभर रही मुस्कान के नाम पर मालेगांव की उर्दू घर का नाम रखने का ऐलान किया गया है। मालेगांव की महापौर ताहिरा शेख ने कहा कि अगर मुस्कान की तरह कोई हिंदू बहन भी ये काम करती तो उसका भी उतना ही सम्मान किया जाता। फिरका परस्तों की आंख में आंख डालकर जो उसने अपनी आवाज को बुलंद किया और जो उसने विरोध किया, अगर ये कोई मेरी हिंदू बहन भी करती तो भी मैं उसका उतना ही सम्मान और उसका ही आदर सभी हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी करते। क्योंकि एक औरत अगर इस तरीके से अपना बचाव, अपने धर्म का बचाव, अपने हिजाब के बचाव के लिए लड़ती है, तो ये हमारे लिए एक औरत, वो हिंदू हो वो मुस्लिम हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालेगांव के अलावा महाराष्ट्र के अमरावती, बीड, पुणे और औरंगाबाद जैसे इलाकों में भी हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुए। जगह जगह पर महिलाएं हिजाब के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा, संविधान ने सभी को अधिकार दिया है कि वो क्या पहने और किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल की यूनिफॉर्म के सहारे जानबूझकर विवाद बढ़ाया गया। ड्रेस कोड असतो हा पाळलाच पाहिजे, पण त्या व्यतिरिक्त जे ट्रेडिशनली पूर्वी काही ठिकाणी चालू आहे ते मुद्दामून व्यत्यय आणून त्यामध्ये काहीतरी वेगळी भूमिका निर्माण करण्याचा प्रयत्न कर्नाटकमध्ये होतोय। त्या शाळेत त्यापूर्वी ते चालतच होतं। दरअसल कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके विरोध में पहले कर्नाटक में प्रदर्शन हुए, मामला अदालत तक भी पहुंच गया।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक में स्कूल खोलने का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक से उठे विवाद की चिंगारी अब देश के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.